गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत आता है। यह जो है से हमारा थर्ड सेमेस्टर का ब्रांच पेपर है। अपने सिलेबस को अगर हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे तो हम लोग को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। पहले यूनिट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर डायोड, जिससे एग्ज़ाम में जनरली 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रेक्टिफाइंग डायोड के बारे में, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में जानना है, डायोड का सिंबल समझना है, डायोड का सिंबल समझेंगे। इसी क्रम में हम लोग को पढ़ना है जेनर डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है। इसका हम लोग सिंबल देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसी में हम लोग को अवलांचे एंड जेनर ब्रेकडाउन पढ़ना है, स्पेसिफिकेशन इसका देखना है। फिर इसी में हम लोग को पढ़ना है स्पेशल डायोड्स, स्पेशल डायोड्स देखना है। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड और स्कॉटी डायोड। आगे अगर हम लोग चले तो हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल डायोड्स, ऑप्टिकल डायोड्स। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है एलईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर इसी क्रम में हम लोग को पढ़ना है फोटो डायोड, लेज़र डायोड। सबका सिंबल देखना है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखना है और सबका देखना है एप्लीकेशन। सबका एप्लीकेशन देखना है। आगे अगर हम लोग बात करें यूनिट 2 का, तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। इससे एग्ज़ाम में जनरली 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग को नीड ऑफ रेक्टिफायर पढ़ना है, इसका डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स है ना, टाइप ऑफ रेक्टिफायर देखेंगे। उसके बाद में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज एंड सेंटर टाइप रेक्टिफायर देखेंगे, सबका सर्किट डायग्राम देखेंगे। फिर तीनों रेक्टिफायर का कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन बोले तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे सबका। उसके बाद में नीड ऑफ फिल्टर करेंगे, सर्किट ऑपरेशन देखेंगे हम लोग, है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यूनिट 3 के अंतर्गत हम लोग को ट्रांजिस्टर पढ़ना है, जिससे एग्ज़ाम में प्रायः 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है बीजेटी, बीजेटी जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपोलर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। आगे जो है से हम लोग को पढ़ना है यूजेटी, यूजेटी के अंतर्गत हम लोग को देखना है जेफेट। सब नाम नया लग रहा होगा आपको। यूजेटी बोले तो यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर
और जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत डिटेल से हम लोग जानेंगे ये सब को, और धीरे धीरे आप इन सब का भी नाम याद हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है बायसिंग ऑफ बीजेटी। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, बायसिंग की ज़रूरत होती क्यों है ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ बायसिंग देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ बायसिंग देखेंगे। जैसे सीबी होता है, सीबी मतलब कॉमन बेस, सीबी मतलब कॉमन बेस। फिर सीसी होता है कॉमन कलेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं। ये सब जो है हम लोग को बहुत डिटेल से जानना है, सर्किट ऑपरेशन देखना है। आगे जो है से हम लोग को यूनिट 5 के अंतर्गत रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखना है, जिससे एग्ज़ाम में जनरली 10 से 12 या फिर 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायसिंग और बीजेटी से 10 से 12 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यूनिट 5 का भी हम बात करने जा रहे हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ना है ना। इसमें हमको पढ़ना ये है कि नीड ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ता है, वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर समझना है, लीनियर रेगुलेटर पढ़ना है, लीनियर रेगुलेटर हम लोग को पढ़ना है। ठीक, आगे जो है से हम लोग को यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ना है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, जिससे एग्ज़ाम में जनरली 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग को कंसेप्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन समझना है, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे इस सब का। इंट्रोडक्शन समझना है सीबी एम्पलीफायर का, सीबी मतलब कॉमन बेस एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। और जहाँ सीसी की बात आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन, है ना, और सी से कलेक्ट। सीसी एम्पलीफायर मतलब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर पढ़ना है। उसके बाद में कास्केट एम्पलीफायर्स देखना है, नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स देखना है, गेन एम्पलीफायर देखना है ना। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। रही बात बुक प्रीफर करने की, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि VK मेहता और रोहित मेहता का है उसे प्रीफर कर सकते हैं। इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर कोई चाहे कि हम हिंदी वाले बुक से पढ़ें, उसके लिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, जिसका राइटर AK मित्तल हैं। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहें तो आप ले सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके राइटर DP कोठारी और IJ नागरथ हैं। कंपटीशन की बात कर लेते हैं। कंपटीशन में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभार जैसे 10 से 15 क्वेश्चन भी जो है से पूछे जाते हैं। तो बेसिक जो है बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो है से हम लोग को सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 को, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर डायोड को। तब तक के लिए बाय।